आज हम देख रहे हैं कि किसी काम पर पूरी तरह ध्यान लगाकर उसे असल में पूरा कैसे किया जाए। हाँ। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो हाइपर फोकस यानी गहरे ध्यान के कुछ तरीके बताता है। हाँ। चलिए इसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझते हैं। हाँ, ये आजकल एक बड़ी चुनौती है, ध्यान बनाए रखना, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि फोकस करना एक स्किल है, जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। और ये जो स्रोत है, ये हमें कुछ प्रैक्टिकल काम के तरीके बताता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, विकर्षणों को हटाना। हाँ। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करें, फोन शायद दूसरे कमरे में रख दें। हाँ, ये जरूरी है। ध्यान भटकाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक करें। यहाँ तक कि उन दोस्तों से भी थोड़ी बाउंड्रीज बनाने की बात है जो लगातार अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। अच्छा। दावा तो ये है कि इससे जो समय बचेगा वो हमें 99% लोगों से आगे ले जा सकता है। हाँ, और ये देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। हर बार जब हम फोन चेक करते हैं या आप काम बदलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन टूटता है। हाँ, वो फ्लो टूट जाता है। एग्जैक्टली। सही। तो विकर्षण हटाकर हम दिमाग को वो शांत माहौल देते हैं जो फोकस करने के लिए जरूरी है। इसमें एक और कदम बताया जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी रस्म, अच्छा, जिसे प्री फोकस रिचुअल कहा गया है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, हाँ। या बस एक टाइमर लगाना। हाँ। ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब फोकस करने का टाइम है। हाइपर फोकस का। एग्जैक्टली। बिल्कुल जैसे वो बड़े एथलीट्स करते हैं ना, खेल से पहले एक रिचुअल होता है उनका। स्रोत ये भी बताता है कि इस गहरे ध्यान की अवस्था में हाइपर फोकस में जाने में 10-15 मिनट लग सकते हैं। ओह, इतना टाइम। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग कोशिश छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे फोकस तो बन ही नहीं रहा है। क्योंकि तुरंत नतीजा नहीं दिखता। तो क्या इसका कोई हल है? इस शुरुआती मुश्किल से कैसे निपटें? हाँ, एक तरीका बताया इन्होंने, वो ये कि बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पूरी तरह बिना किसी भटकाव के ध्यान लगाने का पक्का इरादा कर लें। सिर्फ 15 मिनट? हाँ। अक्सर होता यह है कि इस शुरुआती स्ट्रगल के बाद दिमाग अपने आप फ्लो स्टेट में चला जाता है। अच्छा, वो फ्लो स्टेट। जी, ये वो मानसिक अवस्था है जहाँ समय का पता ही नहीं चलता और काम एकदम बढ़िया सहज तरीके से होने लगता है। यानी वो शुरुआती 15 मिनट टिकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर ध्यान बनाए रखने के लिए इसमें एक और मजेदार बात कही गई है, काम को थोड़ा मजेदार बनाना। सही कहा। देखिए, हमारे दिमाग को डोपामीन पसंद है। हाँ। जब किसी काम में मजा आता है या कोई रिवॉर्ड मिलता है तो उसे करने की इच्छा, वो मोटिवेशन बढ़ता है। बिना लिरिक्स वाला म्यूजिक सुनना या काम को छोटे छोटे चैलेंज में बांट लेना। अच्छा, छोटे टारगेट्स। हाँ, और जैसे ही एक सेशन पूरा हो, खुद को कोई छोटा सा इनाम देना। ये सारी टेक्निक्स तो असल में दिमाग के काम करने के तरीके का ही फायदा उठा रही है ना। बिल्कुल। जैसे डोपामाइन सिस्टम हो गया, या ध्यान की जो हमारी लिमिटेड क्षमता है, उसी को साधने की बात है गहरे फोकस के लिए। और माहौल का भी जिक्र है शायद। हाँ, माहौल बहुत जरूरी है। इसमें जोर दिया गया है कि अपनी काम करने की जगह को व्यवस्थित रखें। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें हों। क्लटर फ्री। हाँ, जगह साफ हो, शांत हो, और जरूरत पड़े तो वो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन इस्तेमाल करें। हाँ, आजकल काफी चलते हैं ये। इसमें जीके राउलिंग का उदाहरण भी दिया है कि कैसे वो लिखने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल पाने के लिए होटल के कमरे बुक करती थी। वाह, माहौल बनाना कितना जरूरी है। जी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि गहरे ध्यान के लिए कुछ मुख्य कदम हैं। विकर्षण हटाना, वो फोकस से पहले वाली रस्म अपनाना। हाँ, प्री फोकस रिचुअल। शुरुआती 15 मिनट टिके रहना, काम को थोड़ा मजेदार बनाना और अपने काम करने का माहौल ठीक करना। सही। ये तरीके हमें ज्यादा तेजी से काम करने और शायद बेहतर सीखने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। बताइए। अगर ध्यान एक ऐसा कौशल है, एक स्किल है, जिसे ट्रेन किया जा सकता है और जिसे आजकल ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इस पर महारत हासिल करने से सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ने के अलावा और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। शायद किसी विषय की कहीं ज्यादा गहरी समझ, या फिर क्रिएटिविटी में कोई बड़ा उछाल।